हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती तृतीयोध्यायः। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ध्यानम्। ओम उद्यद्भानु सहस्रकांतिमृन्निक्षोमा शिरोमालिका रक्तालिप्तप्योधरा जपवटी विद्यां भीतिवरम् हस्ताब्जयति त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविंदश्रियम् देवी बद्ध हिमांशुरत्नमुकुटा वंदेरविंद स्थिताम्। जगदम्बा की श्रीअंगों की कांति उदयकाल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्तचंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जपमालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों में सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ओम ऋषिरुवाच। 1 निहन्यमान तत्सैन्यम वलोक्य महासुरः सेनानिश्चिक्षुरकोपाध्यायो योद्धुमथाम्बिकाम्। 2 ऋषि कहते हैं। 1 दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। 2 स देवी शर्वर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरेह गम तोयवर्षेण तोयदः। 3 वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। 3 तस्यच्छित्वा ततो देवी लीलायः शरोत्क्रान् जघान तुर्गान बानरयंतार चैव वाजिनाम। 4 तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। 4 चिच्छेद च धनु सद्यो ध्वजम चातिस्मुच्छरितम विव्याग चैव गात्रेषु छिंदनवान माशुगैः। 5 साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। 5 सच्छिंदन्वा विरथो हताश्वोन हतसार्थे अभ्यधावत्ता देवी खड्ग चर्मधरोसुरः। 6 धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। 6 सिंहमाहत्य गेन तीक्ष्णधारे मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीं प्यते वेगवान। 7 उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। 7 तस्याः गो भुज प्राप्य पफाल नृपनंदन ततो जग्राह शूलम स कोपादरुन्लोचनः। 8 राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया। 8 चिक्षिप च ततस्तत्तु भद्रकाल्या महासुरः जाज्वल्यमान तेजो भी रविबिम्बिवाम्ब्रात। 9 और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। 9 दृष्ट्वा तदापतच्छूलम देवी शूलमुञ्चत तच्छूलम शतः तेन नीतम स च महासुरः। 10 उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। 10 हते तस्मिन् महावीरे महेशस्य चमूपतो आजगाम गजारुश्चाहम्रस्त्रिदशार्दनः। 11 सोऽपि शक्तिन् मुमोचात देव्यास्तामम्बिका द्रुतम् हुंकाराभिता भूमौ पातयामास निष्प्रभाम्। 12 महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। 11-12 भग्ना शक्तिन निपतिता व क्रोधस्मन्वितः चिक्षेप चामरा शूलम बाणस्तत्पिशाचिनत। 13 शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। 13 ततः सिंह समुत्पत्य गजकुंभांतरे स्थितः बाहुयुधेन युयुधे तेनोच्चस्त्रिदशारिणा। 14 इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। 14 युध्यमानो ततस्तो तु तस्मान्नागान में ही गतो योयुधते तिसंरब्ध प्रहाररते दारुणः। 15 वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। 15 ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा कर प्रहारेण शिरश्चाम्रस्य पृथक् कृतम्। 16 तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। 16 उदग्रश्चरण्ये देव्या शिलावृक्षाभिर्हतः दंतमुष्टिक्लेश्च करालश्च निपातितः। 17 इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों,
मुकों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। 17 देवी क्रुद्धा गदापतश्चूर्ण्यमाश्चोद्धतम वाष्कलम भिंडिपालेन बानस्ताम्रम तथांतकम। 18 क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला। भिंडिपाल से वाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 18 उग्रास्यम उग्रावीर्यम च तथैव च महाहनुम त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी। 19 तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। 19 बिदालस्या सेना कायात्पातयामास वैश्यरः दुर्धर दुर्मुख चोभौ शरण्य यमक क्षयम। 20 तलवार की चोट से विदाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। 20 एवं संक्षीयमाने तु स्वसैन्य महिषासुरः महिषेन स्वरूपेण त्रासयामास तानगणान। 21 इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। 21 कांश्चित्तुंड प्रहारेण खुरक्षिपैस्तथा प्राण लांगूर्तादितांश्चारण्यान श्रृंगाभ्य च विदारितान। 22 वेगन कांश्च्युत प्राणनादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान पातयामास भूतले। 23 किन्हीं को थूथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निःश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। 22-23 निपत्य प्रमथानि कम्भ्य धावत्सोऽसुरः सिंहहन्तुन महादेव्याः कोपचक्रे ततोम्बिका। 24 इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। 24 सोपि कोपान महावीर्यः खुरक्षुवन्महितलः श्रृंगाभ्यः पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च। 25 सिंहहन्तुन महादेव्याः कोपचक्रे ततोम्बिका। 24 इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। 24 सोपि कोपान महावीर्यः खुरक्षुवन्महितलः श्रृंगाभ्यः पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च। 25 उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। 25 वेगभ्रमन्विक्षुवनामहि तस्य व्यशीर्यत लांगुलिनः तश्चासब्धिव प्लावयामास सर्वतः। 26 उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। 26 धुतशृंगविभिन्नाश्च खंडम खंडम ययोर्घ्नाः श्वासानिलास्ताः शतशोनिपितुर्न्वसोचलाः। 27 हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। 27 इति क्रोधस्माद्मतमापतन्तं महासुरम वासा चंडिका कोप तद्वधाय तदा करोत्। 28 इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। 28 साक्षिप्त्वा तस्य वै पाशतं बबन्ध महासुरम तत्याज माहेश रूपसोपि बधो महामृद्धे। 29 उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसी का रूप त्याग दिया। 29 ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्यां विकाशिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिर्दृश्यत। 30 और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। 30 ततवोषु पुरुष देवी चिच्छेदसायक्यः तम खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोभून्महाग्जः। 31 तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया। 31 करेण च महासिंह तम चकर्ष जगज च कर्षतस्तु कर देवी गेन निर्कृंतत। 32 तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। 32 ततो महासुरो भूयो माहेश वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यम सचराचरम। 33 तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। 33 ततः क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पान्मुक्तमम पपो पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना। 34 तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। 34 ननर चासुरा सोपि बलवीर्यम दोधतः विषानाभ्या च चिक्षेप चंडिका प्रतिभूद्रान। 35
उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। 35 साचतान प्रहितांस्तेन चूर्ण्यन्ति शरोत्क्रयः उवाच तम मदोधूतम उक्रागाकुलाक्षरम। 36 उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। 36 देव्युवाच। 37 गर्स गर्स क्षण मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता। 38 देवी ने कहा। 37 ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। 38 ऋषिरुवाच। 39 एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा महासुरम पादेन क्रम्य कंठे च शूलेन निमताद्यत। 40 ऋषि कहते हैं। 39 यो कहकर देवी उछली और उस महादित्य के ऊपर चढ़ गईं। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। 40 ततः सोऽपि पदाक्रांतस्तया निज मुखात् ततः अर्धनिष्क्रांत एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः। 41 उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया थी कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। 41 अर्धनिष्क्रांत एवासो युध्यमानो महासुरः तया महासेना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः। 42 आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। 42 ततो हाहाकृत सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च पर जगमो सकल देवता गणाः। 43 फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। 43 तुष्टुवुस्ता सुरा देवी सह दिव्यैर्महर्षिभ्यः जगुर्गंधर्वपत्यो ननृतुश्चाम सरोगणाः। ओम। 44 देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। 44 इति श्रीमाकंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। 3 उवाच 3 श्लोकाः 41 एवं 44 एवमादितः 217। इस प्रकार श्रीमाकंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुरवध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। 3